Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 21st November 2020. So first word that we are going to discuss today is inure. INURE. Okay. So inure का जो हिंदी मतलब होता है, inure का हिंदी मतलब होता है आपकी जो सहनशीलता है उसको बढ़ाना. ठीक है. सो इसका अगर एक्सप्लेनेशन बोलेंगे, सो एनीथिंग एकस्टम टू एक्सेप्ट समथिंग विच इज़ अनडिज़ायरेबल. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप पसंद नहीं करते फिर भी उसको उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सहन करने की जो एक जो प्रवृत्ति होती है दैट इज़ नोन एज एन्योर. ओके. सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं एन्योर के आपके इंग्लिश में हार्डन HARDEN, टफन, एकस्टम. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इन्योर के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ फिनटेक. ये कोई वर्ड नहीं है, जस्ट एक टर्म यूज होता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा किया. फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको फिनटेक बोलते हैं. सो दिस इज जस्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी. ओके. सो ये ध्यान में रखिएगा बिकॉज कोई भी अगर इकोनॉमिकल आर्टिकल वगैरह रहेगा तो उसमें फिनटेक वर्ड रेगुलरली यूज होता रहता है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज़ विगरसली. सो विगरसली जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़ोरदार ढंग से या ज़ोरदार तरीके से करना. और मीन्स वेरी फोर्सफुली और विद वेरी एनर्जी के साथ अगर किसी चीज़ को किया जाता है तो दैट एडवर्ब इज नोन एज विगरसली. ओके. So anything which is carried out very forcefully or with lot of energy that is known as vigorously. Okay. हिंदी मतलब है इसका जोरदार तरीके से या काफ़ी जोश के साथ किया हुआ कोई चीज़. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज लेबिरेंथाइन. सो लेबिरेंथाइन का मतलब होता है कि इसका जो हिंदी मतलब होता है इसका जटिल या पेचीदा. सो इफ एनीथिंग विच इज़ वेरी इरेगुलर और वेरी ट्विस्टिंग काइंड ऑफ थिंग, वेरी इंट्रिकेट और कंफ्यूजिंग, दैट इज नोन एज लेबिरेंथाइन. सो दिस इज एडजेक्टिव. इसका जो ओरिजिन है वो लेबिरिंथ वर्ड से ओरिजिन हुआ है. सो लेबिरिंथ का मतलब होता है जो भूल भुलैया होती है किसी जगह पे. ये जो छोटी छोटी गलियों वाला जो वो होता है कि आप इसमें जाएं और भूलने की अगर ऐसी जगह जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत छोटी छोटी गलियों वाले जो शहर होते हैं वहाँ उन गलियों को भी लेबिरिंथ बोलते हैं. एक्चुअल मीनिंग उसका होता है भूल भुलैया. ठीक है. हिंदी मतलब हो गया इसका जटिल और पेचीदा. ठीक है. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें इसका तो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका नॉन कॉम्प्लेक्स, प्लेन, सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके लेबिरेंथाइन के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अबेंडन. सो अबेंडन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ को गिव अप कर देना या छोड़ देना बिना उसके कंप्लीशन के. सो गिविंग अप इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑन समथिंग, दैट इज़ वन मीनिंग. सेकेंड मीनिंग इज स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट कंप्लीटिंग इट. तो किसी चीज़ को बिना पूरा किए अगर उसको छोड़ दिया जाए तो दैट इज नोन एज अबेंडन. सिमिलर वर्ड इंग्लिश में जाते हैं आपके इसके गिव अप, ईल्ड, YIELD, ईल्ड और सरेंडर. ओके. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके अबेंडन के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इम्पीड. सो इम्पीड का मतलब होता है, इम्पीड का
जो जैसे कोई अगर आप काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी चीज़ जो उस पूरे प्रोसेस को स्लो कर दे या उसके प्रोग्रेस को अगर इंटरफेयर करे, सो दैट इज़ नोन एज इम्पीड। इम्पीड का हिंदी मतलब अगर समझना है तो जैसे कोई बाधा या रुकावट, ये इसका हिंदी मतलब होता है इम्पीड का। ठीक है, सो किसी चीज़ में इंटरफेयर करके उसका प्रोग्रेस अगर स्लो हो जाता है दैट इज़ नोन एज इम्पीड। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके क्रैम्प, हैम्पर, होल्ड बैक और होल्ड अप। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इम्पीड के इंग्लिश में। ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है एड, AID, और असिस्ट, फैसिलिटेट और हेल्प। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इम्पीड के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज स्ट्राइड। सो स्ट्राइड का जो मतलब होता है, स्ट्राइड का मतलब होता है छलांग लगाना। ठीक है, सो एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पर अगर आप जंप करके जाते हो दैट इज नोन एज स्ट्राइड। दैट इज वन मीनिंग ऑफ स्ट्राइड। सेकेंड मीनिंग, अगर किसी पॉलिसी मेकिंग में आप एक कन्वेंशनल पाथ पे चलते हुए एक बहुत ही रेडिकल या बहुत एक मतलब एक तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में अगर जो नॉर्मल टाइम है उससे कम टाइम लेते हैं, सडनली कोई एक डिसीजन लेते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइड। ओके, हिंदी मतलब हो जाता है इसका आपका छलांग। सिमिलर वर्ड इन इंग्लिश हो जाता है आपका फाइल, मार्च और पेस। ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको कवर करना या छलांग लगा के अपने जो नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट जो आपका पोजीशन है उसको एक्वायर करने की कोशिश करना, दैट इज मीनिंग ऑफ स्ट्राइड। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज डिस्गाइज। सो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि अपने अपीयरेंस या जैसे अपने अपने वेशभूषा को जो चेंज करने वाली जो क्वालिटी होती है, जो उसका एक्शन है, दैट इज डिस्गाइज। ओके, सो सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाता है इसका क्लॉक, CLOAK, क्लॉक, ड्रेसअप और मास्क। दीज आर द सिमिलर वर्ड ऑफ डिस्गाइज। अपनी वेशभूषा को बदल के किसी को मतलब एक तरीके से अपनी पहचान छुपाने की जो क्वालिटी होती है दैट इज नोन एज डिस्गाइज। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्सीड। सो एक्सीड का जो मतलब होता है, एक्सीड का मतलब होता है कि किसी के रिक्वेस्ट या डिमांड को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट इज नोन एज एक्सीड। ठीक है, सो टू एग्रीइंग ऑन समबडीज रिक्वेस्ट और डिमांड। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में हो जाते हैं आपके इसके एग्री, एसेंट और कंसेंट। कंसेंट मीन्स होता है किसी की बात मान लेना या एग्री हो जाना, और एक इसका मतलब होता है सब्सक्राइब भी एक इसका मतलब होता है। सब्सक्राइब मीन्स सामने वाले की जो बात है उसको आप समर्थन कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें एग्री कर रहे हैं। अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका डिसेंट। डिसेंट मीन्स डिनाइंग समथिंग, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के अपोजिट में अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज नोन एज डिसेंट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इन्फ्रक्शियस। इन्फ्रक्शियस का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज नॉट फ्रूटफुल, which is not fruitful. If it is not fruitful then it is fruitless. Okay, इन्फ्रक्शियस का मतलब हिंदी जो मतलब होता है इसका हिंदी मतलब होता है निष्फल या एनीथिंग विदाउट मतलब उसमें कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, विच इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, देयर इज नो प्रॉफिट इन इट, दैट इज नोन एज इन्फ्रक्शियस। सो नॉन प्रॉफिटेबल थिंग, निष्फल एंड फ्रूटलेस। ठीक है, सो सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है आपका, एक तो फ्रूटलेस हो जाता है, नॉन प्रॉफिट और अनप्रॉफिटेबल। दीज आर द टू सिमिलर वर्ड ऑफ इन्फ्रक्शियस। अपोजिट वर्ड उसी का अपोजिट कर लीजिए, प्रॉफिटेबल और फ्रूटफुल, दैट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ इन्फ्रक्शियस। सो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर